नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आगाज़ हो चुका है। जितने भी मुखिया या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं रांची जिला और रांची जिला में बेरो प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है करकरी और करकरी के मुखिया हैं सुनीता कुमारी केरकेट्टा। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल का मौका मिला है, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, तालाब, डोभा, जल मीनार सहित कई ऐसे डेवलपमेंट ने काम किए हैं जिनका डेवलपमेंट यानी 5 वर्षों में हुआ। इसके साथ साथ इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था। इसके अलावा कोई ऐसा काम पेंडिंग बच गया है जो कम समय के अभाव में वो नहीं हो पाया है। अगर थोड़ा सा और वो वक्त मिलता तो वो काम कर लेते हैं। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, अगर जनता इनको मौका देती है तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ सोचते हैं। इनका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बेहतर किसे मानते हैं आप। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपने कोशिश किया लेकिन वो नहीं हो पाया, आखिर कारण क्या है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सब कोई को धन्यवाद मेरा पंचायत में आने के लिए। जी, अच्छा ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल का जो मौका मिला, इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। मेरा पंचायत में कोरोना के मामले में जैसे कोरोना वाले आते थे तो हम लोग उनको घर घर जाके उनको जो खान पीन का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था उपलब्ध कराते थे और उन लोग को पूरा ध्यान रखते थे। जी, अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले थे। मेरे यहाँ कोरोना के 3 या 4 ही मरीज सब मिले लोग थे। सुरक्षित हैं। हाँ, अभी तो सब लोग सुरक्षित अच्छा हैं। ये बताइए कि आपको जब जनता ने मौका दिया है तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया। मेरा करीब करीब मेरा पंचायत में करीब 300 प्रधानमंत्री आवास मिले जी, और 500 शौचालय बने। करीब 500। हाँ, पेंशन पेंशन वही 250-300 हुआ। 350 बना। राशन कार्ड वगैरह राशन कार्ड मेरे यहाँ पंचायत में 200 से ज़्यादा बना है। 200 से ऊपर बना है। हाँ, अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो ये लगे कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने काम किया हमारे लिए ऐतिहासिक है, कोई ऐसा काम। मेरा पंचायत में जो अखड़ा बनाना वो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। अखड़ा जो बना। हाँ, जो कितने अखड़ा बना। मेरा पंचायत में करीब 4 अखड़ा बना है। 4 अखड़ा बना। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पूर्व में नहीं बना था, हाँ, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से नहीं था, हाँ, ये मेरा अखड़ा बनाने का काम हाँ, आपने किया। जी। अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा पेंडिंग काम जो बच गया है जो समय के अभाव में नहीं हो पाया। मेरा पंचायत में एक खेल का मैदान बहुत ज़रूरी था जो मेरे काल में नहीं हो पाया। हाँ, तो आपको मन में लग रहा हो कि अगर समय मिलता तो वो काम हाँ, समय मिलता और हमने कोशिश भी किया था ये करने का, लेकिन नहीं हो पाया समय का अभाव में। समय के अभाव में जी, अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बेहतर किसे मानते हैं डेवलपमेंट को लेकर, विकास को डेवलपमेंट को लेकर। मेरे नज़र में तो दोनों अच्छे ही दोनों ही हैं। अच्छे हैं। हाँ, मतलब दोनों के कार्यकाल में बेहतर फंड आया। हाँ, बेहतर अच्छा हुआ काम। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको जनता मौका देती है आगे तो क्या कुछ सोचे हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर। अगर हमको जनता आगे मौका देती है तो हम किसानों के लिए क्या बोलते हैं जो क्या उसको बोलते हैं, किसान भवन है, उसको हम जो जर्जर है उसको सुधारेंगे। जीर्णोद्धार करेंगे। हाँ, जीर्णोद्धार करेंगे। उसके बाद में बीज जो भी है किसान का जो सामग्री होता है वो अच्छे तरह से उचित मूल्य पे उचित मूल्य पे है उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। और व्यवसाय वगैरह वहाँ से अपना परचेज कर सकते हैं। हाँ, वो भी करा सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए व्यवसाय संघ से आपको बात करना होगा कि यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ से आप अपना परचेज कीजिए। हाँ, इससे क्या लाभ होगा अगर ये जो बिचौलिए का चक्कर है वो बिचौलिए का सिस्टम खत्म हो जाएगा। नहीं, बिचौलिया का सिस्टम खत्म हो जाए तो सीधे किसान को लाभ मिलेगा। जी, अच्छा बताइए कि युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है। युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान अगर मेरा कार्यकाल में हो पाता तो यहाँ का जो खिलाड़ी है जो अपना प्रतिभा आगे दिखाते और स्टेट लेवल पर जाते। नहीं, ये तो खेल कूद के लिए हो गया, ये तो अच्छा है। हाँ, कि आप खेल कूद का व्यवस्था कराएं। अगर रोजगार करना चाहते हैं, उसके पास ग्रेजुएशन कर गया है, इधर उधर भटक रहे हैं, नौकरी के तलाश में है, तो कैसे मदद करेंगे आपको। उसको कौशल विकास से जोड़ देंगे, उसको कौशल विकास में जुड़वा के ट्रेनिंग करके अपना जो भी है
काम करेंगे। तो इसके लिए तो सेंटर बनाना पड़ेगा ना आपको। तो सेंटर मेरा पंचायत में तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे बनवाने के लिए। जैसे आएंगे तो बनवाने का कोशिश बनवाने करेंगे। का काम करें। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं और 5 वर्षों से आप मुखिया हैं और दोबारा मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई महिला आती है और कहती है कि मुखिया जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं रोज़गार करना चाहता हूँ, कैसे आप उसको मदद करते हैं? जैसे कोई महिला मेरे पास आ गई तो हम उनको महिला समूह से जोड़ देते हैं, और जो भी वहाँ से ऋण लेवा के वो अपना व्यवसाय कर सकती है। ऋण ऋण लेके व्यवसाय करते हैं। हाँ जी। अच्छा, आपकी पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरा पंचायत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे किसान यहाँ ज़्यादा है, तो हम लोग के यहाँ सिंचाई करने के लिए असुविधा होता है। तो लेकिन सरकार ने तो लगा दिया, लेकिन उनको चालू नहीं कर पाए। चालू नहीं कर पाए। हाँ, मतलब क्यों चालू नहीं हो पाया? अब उसका कारण तो हम क्या बता पाएंगे। नहीं, कुछ तो कारण होगा ना कि जब आप मुखिया हैं तो क्या कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हाँ, वो कोरोना काल में उसके चलते चालू शायद नहीं हो पाया हमको। कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया। मतलब सब लोग घर में रहे, लेकिन असामाजिक तत्व है जो अपना हाथ साफ कर लिया। हाँ, वो हो गया। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह नौका छाप है। नौका छाप है। जी। तो नौका से आप पूरे पंचायत को किस तरह से बांधने का काम करेंगे? आप नौका चुनाव चिन्ह है जी। तो नाव से आप किस तरह से चुनाव चिन्ह को लेकर के इस पंचायत का डेवलपमेंट करेंगे? नाव से क्या क्या क्षेत्र में घूमेंगे और इस पंचायत का विकास करेंगे? आपने कुछ सोचा नहीं है? अभी इनको इसके बारे में नहीं सोचे हैं। अभी नहीं सोचे हैं? नहीं। जनता जब मौका दूसरी बार दे देगी तब सोचिएगा। हाँ, तब सोचेंगे। अच्छा, संदेश क्या देना चाहते हैं? अंतिम सवाल मेरा आपसे, पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम में यही बोलना चाहेंगे हम कि मेरा पंचायत में जो भी मेरे काल में नहीं हो पाया उसको हम दोबारा करेंगे, और जनता को क्या बोलेंगे, जो नहीं कर पाए वो करना चाहते हैं। जी। जी। तो आपने सुना कि जो सुनीता कुमारी क्रिकेटा हैं, मुखिया हैं, ये दोबारा मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं और इनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं तो अखड़ा है, तो 3 के लगभग चबूतरा है। नहीं, इसके अलावा चबूतरा भी बना है। कितने चबूतरा बना होगा? मेरे यहाँ चबूतरा 4 बना। 4 बना है। जी। मतलब 4 अखड़ा हो गया और 4 चबूतरा हो गया। जी। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि 4 चबूतरा और अखड़ा बनवाने का काम किए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए बेहतर से बेहतर योजना बना रहे हैं ताकि किसान भवन का निर्माण हो सके, जीर्णोद्धार हो सके। हालांकि किसान भवन है लेकिन स्थिति जर्जर है, तो अगर जनता इनको मौका देती है तो उस किसान भवन का जीर्णोद्धार करेंगे और किसानों को उचित मूल्य पे बीज खाद का व्यवस्था होगा, और व्यवसायियों से बात करके ये व्यवस्था कराएंगे कि कम से कम बिचौलियों का चक्कर में किसान न पड़ करके सीधा व्यवसाय से अपना जो है टर्नओवर करे, यानी बिजनेस जो है किसान से व्यवसाय से करें। व्यवसायी लोग उस किसान भवन में जाएंगे, वहाँ से सामान खरीदेंगे और उचित मूल्य मिलेगा। इसके अलावा युवा वर्ग के लिए भी इनका कहना है कि खेल मैदान पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया है, अगर इस बार मौका देता है तो इस बार हम लोग खेल मैदान की व्यवस्था करेंगे ताकि इस पंचायत के जो भी युवा जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं खेल कूद में, इनको जो रुचि रखते हैं, तो इस जिले स्तर पे नहीं राज्य स्तर पे और देश स्तर पे इस पंचायत का नाम रोशन करें। इसके साथ साथ अगर कोई रोज़गार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटक रहा है, तो कौशल विकास योजना के द्वारा उनको प्रशिक्षण प्राप्त कर, हालांकि इस पंचायत में तो अभी कौशल विकास योजना सेंटर नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि अगर जनता मौका देगी तो इस पंचायत में कौशल विकास योजना सेंटर की व्यवस्था कराएंगे ताकि यहाँ पे जो भी लड़के लड़कियाँ हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में हैं, वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और इसके बाद लोन के लिए अप्लाई करेंगे ताकि उनको नौकरी जो लोन वगैरह है मिल सके आसानी से और अपना स्वरोजगार कर सके। शिक्षा को लेकर भी इन्होंने कहा कि अगर हमारे स्कूल में अगर जनता मौका देती है तो हमारे स्कूल में तो मध्य विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है, उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यानी +2 की व्यवस्था नहीं है। इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो जो भी हाई स्कूल हमारे पास है, इस हाई स्कूल में कम से कम कोशिश करेंगे कि +2 की जो है एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करें ताकि इस पंचायत के लोग मतलब लोग ये कहें कि जो छात्र छात्राएँ हैं उनको किसी दूसरे जगह, दूसरे पंचायत में या दूसरे प्रखंड में जाने की ज़रूरत ना हो। यहीं पे अगर व्यवस्था हो जाएगा +2 का तो यहीं पे शिक्षा
प्राप्त कर सकते हैं। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया यानी भाई मुखिया हैं, उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।